नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, रोडियम कॉम्प्लेक्स के अंडर में हमें देखना है। तो अब देखो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ट्राइक्लोराइड रोडियम, ठीक है। जब भी ये हमारा रोडियम ट्राइक्लोराइड और वाटर इन दोनों का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ PH3P, ये क्या है, ट्राइफिनिल फॉस्फिन। जब भी रोडियम ट्राइफिनिल फॉस्फिन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइफिनिल फॉस्फिन क्लोरोरोडियम। ये जो कंपाउंड मिला ये क्या है हमारा, कुछ नहीं हुआ, देखो ये C6H5 3 ट्राइफिनिल है, फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, यही इसी को क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। ये रोडियम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और ये हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत काम आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा, ट्राइफिनिल फॉस्फिन क्लोरोरोडियम, या इसको एज अ विल्किंसन्स कैटलिस्ट याद रखना। इसके हम लोग देखेंगे कि ये क्या, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो देखो जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के लिए यूज़ होता है। मतलब आपका अल्कीन और अल्काइन का क्या करवाता है, हाइड्रोजिनेशन करवाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा अल्कीन है। और एक बात, ये जो हाइड्रोजिनेशन करवाएगा, लेकिन जैसे कि ऑक्सो हो गया, साइनो हो गया, नाइट्रो, क्लोरो, एजो, इन सब ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये हाइड्रोजिनेशन करता है। इसलिए अगर वैसे कंपाउंड्स है तो उनको हाइड्रोजिनेशन करने के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, अल्कीन है, तो इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन करवाता है, लेकिन सिन मीन्स ये जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम, अगर एक H यहाँ गया एक H यहाँ आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, C6H5 CH2 CH2 NO2। क्योंकि ये नाइट्रो, ऑक्सो, अदर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, इसलिए ये ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, मतलब सेफ रहेंगे। सिर्फ आपका जो अल्कीन है उसका हाइड्रोजिनेशन होगा। वैसे ही ये भी आपका अल्कीन है, अभी ये यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि ये सिन एडिशन देगा, ठीक है, क्योंकि तो आपका हाइड्रोजिनेशन ही होगा। ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो ये क्या करवाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, और आपको आपका प्रोडक्ट देगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारा, ये फॉर एग्जांपल साइक्लिक है, यहाँ क्या बताया इस रिएक्शन में, जैसे कि आपका ये है, ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, ये देखो इस कार्बन पे 1 2 3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड टेट्रा। जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है वो मोनो या डाई सब्सटीट्यूटेड, अगर आपके डबल बॉन्ड है तो उसको इजीली रिड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू ट्राई सब्सटीट्यूटेड और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ मोनो सब्सटीट्यूटेड नहीं है, डाई सब्सटीट्यूटेड हमें दिख रहा है। तो अगर इस केस में हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करेगा आपके, देखो उसने डाई जो सब्सटीट्यूटेड मतलब बॉन्ड था डबल बॉन्ड, उसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन ट्राई सब्सटीट्यूटेड को नहीं किया। तो इस केस में भी हम ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और इसका क्या यूज़ है, जो अनसैचुरेटेड ईस्टर होते हैं, ठीक है, उसका भी हाइड्रोजिनोलिसिस होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, H2Ni और हीट के। इसमें जो हाइड्रोजिनोलिसिस होता है वो किसके प्रेजेंस में, विल्किंसन्स के प्रेजेंस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या कराएगा आपका, अगर हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करवाता है, सिर्फ हाइड्रोजिनेशन करवाएगा, मतलब यहाँ और यहाँ H और H आएगा। लेकिन अगर H2 निकेल के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कराएगा, उसका पूरा हाइड्रोजिनोलिसिस मीन्स आपका ये जो ग्रुप है इसका भी COH में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये अगर सिर्फ हाइड्रोजिनेशन करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद देखो अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन मीन्स पहले एक डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड।
अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कॉन्जुगेटेड डाइन प्रेजेंट है, तो उस केस में विल्किंसन कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ क्या करवाएगा, 1,4 एडिशन देगा। ठीक है, 1,2 एडिशन ना देके वो वहाँ क्या देता है, 1,4 एडिशन। मीन्स ये 1 2 3 4, तब 1 और 4 का हाइड्रोजनेशन करवाएगा। यहाँ एक आपका H जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक CH2, यहाँ क्या हुआ, 1,4 एडिशन। वैसे ही अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल फिर एक छोड़ के डबल, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में है तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाएगा। और वो जो हाइड्रोजनेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, सिस रहेगा। सिस मीन्स ऑन द सेम साइड। यहाँ दिखाया है ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन कैसे होगा, वो सिस होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका डिकार्बो, एक तो पहला अभी क्या था, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन एंड अल्काइन, उसके बाद डिकार्बोनिलेशन के लिए भी यूज़ होता है। डिकार्बोनिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो अगर अब हम लोग ये देखो, ये क्या है, अल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH। अल्डिहाइड का जब भी विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, डिकार्बोनिलेशन मीन्स C डबल बॉन्ड वहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, RH अल्केन मिलेगा। यहाँ भी देखो ये CHO मीन्स C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, हमें H मिलेगा। तो ये क्या है, डिकार्बोनिलेशन भी करवाता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। उसकी मैकेनिज्म देखो क्या होगा, जैसे ये अल्डिहाइड है, ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो पहले क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड मीन्स एक यहाँ से PPH3 निकल गया, उसके जगह क्या आया, RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारा बाकी कॉम्प्लेक्स सेम है, लिगैंड एक्सचेंज हुए हैं, एक PPH3 निकल गया, उसके जगह क्या आया, RC डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, री इंसर्शन ऑफ CO का डी इंसर्शन होगा। डी इंसर्शन मीन्स ये यहाँ से निकल के रोडियम के पास जाके अटैक होगा डायरेक्टली, और R यहाँ। ठीक है, इसी में डी इंसर्शन, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, तो हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। अब ये क्या होगा इसका, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या मिलेगा, हमें RH मिलेगा, और बाकी का ये कंपाउंड ऐसे का ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से CO और ये भी निकल जाएंगे, और हमें फिर से हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट वैसे का वैसे मिल जाएगा। तो ये क्या कराता है, डिकार्बोनिलेशन भी करवाएगा अल्डिहाइड का। जैसे कि ये वाली जो मैकेनिज्म फॉलो, वैसे ही उसी मैकेनिज्म से एसिड क्लोराइड का भी डिकार्बोनिलेशन करवाएगा। यहाँ क्या है, देखो ये एसिड क्लोराइड है आपका, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OCl, तो R के जगह ये रख लो, C डबल बॉन्ड OCl। डिकार्बोनिलेशन करवा रहा है मीन्स ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको अनसैचुरेटेड या अल्कीन मिलेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड निकल गया, ये HCl होगा इसी वे से। ठीक है, वैसे ही डिकार्बोनिलेशन ऑफ एन अल्किल सब्सटीट्यूटेड अमाइड, अगर एन अल्किल पे सब्सटीट्यूटेड अमाइड ग्रुप है, इस केस में भी क्या कराएगा, ये यहाँ से डिकार्बोनिलेशन। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से निकल जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, आपको ये ग्रुप मिलेगा, और ROH। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हमारी रिएक्शंस थी किसकी, विल्किंसन कैटलिस्ट की। थैंक यू।